एक साधु को मैंने दिखाया था जो अपने जीते जी मूर्ति बनाया था। और आप अक्सर जानते हैं जब लखनऊ जाते होंगे तो एक और मूर्ति दिखाई जाती है जो जीते जी बनाई गई है मायावती की। इसके बाद अगर कोई मूर्ति दिखाई देती है तो इनके दादाजी की। दोस्तों उसी घर में है जिस घर में सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। मैंने दिखाया पिछली वीडियो में कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाने में कितना समय लगा, किसने बनाया और किस तरह से उन्होंने इस पर सांसा ढाला था और किस तरह से मेहनत करके लगातार कोशिशें की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रेरणा कौन दिया, किसने कहा था कि आप ये काम करो ताकि लोग जाने कि नहीं माननीय मुलायम सिंह आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। यही है मूर्तिकार राजबली यादव जी की पत्नी। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी। हाँ। आपका क्या नाम भैया? तेज बहादुर आप यादव। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप जी। तेज बहादुर यादव जी। जी। ये आपके कौन लगते हैं? दादाजी। और ये आपके कौन लगते हैं? दादाजी के बड़े ये भी भाई। दादाजी के बड़े भाई हैं। और आपको बता दूं कि इस घर में हम इसलिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीते जी दादाजी की मूर्ति बना दी गई। बहुत सारे लोगों को मैंने आज तक सुना है कि एक साधु को मैंने दिखाया था जो अपने जीते जी मूर्ति बनाया था। और आप अक्सर जानते हैं जब लखनऊ जाते होंगे तो एक और मूर्ति दिखाई जाती है जो जीते जी बनाई गई है मायावती की। इसके बाद अगर कोई मूर्ति दिखाई देती है तो इनके दादाजी की। ये बात बड़ी स्पष्ट की बात की जाती है। एक साधु को मैंने दिखाया था जो अपने जीते जी मूर्ति बनाया था। और आप अक्सर जानते हैं जब लखनऊ जाते होंगे तो एक और मूर्ति दिखाई जाती है जो जीते जी बनाई गई है मायावती की। इसके बाद अगर कोई मूर्ति दिखाई देती है तो इनके दादाजी की। ये बात बड़ी स्पष्ट की बात की जाती है। तो दादी ये बताइए आपको, आप भी नेताजी से प्रभावित हैं? आप भी उनको उनके विचारों को पसंद करते थे? हाँ हाँ हाँ। तो कैसे आपका विचार बना कि आज नेताजी नहीं चले गए तो फिर जो है कि कह देते हैं? जब मर गए ना तो अपने के बड़ा दुख लगल कि अच्छा। अब मर गए ना तो तोरे ससुर हो तो बनाए कि उनके थोड़ा कहदा। अच्छा। हाँ जैसे ये हमारे ससुर होंगे, हमारे ससुर होंगे। अच्छा। हाँ ये किसानी करने तहसील में रहना चपरासी। हाँ, ये ससुर हुआ, ये ससुर हुआ। हाँ दोनों जाने हो भाई ये सगा। तो मूर्ति के छूने नहीं लगे, ऐसे लाज के पड़ा है कि नहीं? तो देखो ये भी ससुर, ये भी जिंदा है। हाँ हाँ। कभी आते हैं तो देखते हैं तो कुछ कहते हैं यहाँ पे? नहीं कुछ ना कहा, कहने एक ठेर बनाई के हमारे दो ठार घर है। अच्छा। कहने एक ठे वहाँ रखा हमने दोनों भाई के एक ठे यहाँ। अच्छा, दोनों भाई के यहाँ रखे। एक बात बता दी आपको, भैया सरकारी टीचर है ना? जी। क्या भैया एक बात बताइए आपको कि आप सरकारी टीचर हैं, किस फील्ड में आप हैं टीचर? हम कंप्यूटर टीचर हैं, जो हम लोगों की नियुक्ति हुई थी अखिलेश यादव की सरकार में। अच्छा। संविदा पे नियुक्ति हुई थी। एक बात उसमें मैंने सुना कंप्यूटर कि टीचर आप ही ने फोटो वायरल किया था। जी, मैं था और मेरे छोटे भाई हैं सब। हाँ। तो हम लोग इसको जो है सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह इस फोटो को हम लोगों ने शेयर कर दिया। हाँ। जबकि अभी मूर्ति अधूरी है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस तरह वायरल करेंगे तो इसमें जो कमियां होगी वो तो लोग चलेगी। वो पता चलेगी, लोग बताएंगे कि नहीं नेताजी के इसमें ऐसे होना चाहिए। हाँ। तो उस आकार में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाए। तो अभी तो फिर ये वायरल किए तो अब हम लोगों ने तो अपने पर लगाए सोशल मीडिया पे, लोग देखे जाने। और आज ये प्रदेश में पूरा हलचल मचा दिया। मतलब आप लोगों ने ये कमियां जानने के चक्कर में आपके यहाँ सारी मीडिया पहुंचने लगी, भाई हम बताएंगे क्या कमी है। हाँ, है ना? जी 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 सर। सारी मीडिया पहुंचने लगी। और एक कहावत भी कही जाती है दोस्तों, जीते जी जिसने कुछ नहीं कर पाया, छोटी सी मूर्ति ने वो कामयाब करके दिखा जी दिया। सर। सच्ची लगन हो तो बहुत कुछ हो सकती है। एक लोग मानते हैं कि अगर देवी देवताओं में अच्छी तरह से विश्वास हो तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ समझ आ रहा था कि माताजी के अंदर भी वो सच्ची लगन थी, सच्चा विश्वास था नेताजी के अंदर, इसलिए नेताजी ने वो कामयाब कराने की कोशिश की। मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ बनाए होंगे। जी जी, यहाँ पे भी स्थानीय स्तर पे तहसील में भी लगी हुई है। और यहाँ पे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है श्री कृष्ण गीता, वहाँ पे भी नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगी है, जहाँ से चाचा जी जो है अपना इंटरमीडिएट की शिक्षा कंप्लीट किए थे। तो और यहाँ पे जो रिटायर्ड कुछ लोग शहीद हुए थे, सैनिक थे, उन लोगों की भी यहाँ पे कई जगह स्थानीय बहुत स्तर सारी मूर्तियाँ जी स्थानीय स्तर पर लगी है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी लगी है, जो यहाँ के क्षेत्र में जगह जगह स्थानों पे लगी है। तो हम लोग इससे थोड़ा सा नेताजी से ज़्यादा ज़मीनी जुड़े हुए थे, प्रभावित थे। और नेताजी हमारे ज़िले से ही सांसद थे। तो यहाँ के सांसद होने के नाते हम लोगों ने अपने गांव में एक प्रतिमा बनाना चाहा कि ताकि लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें और हमारे गांव में भी हमेशा अमर रहें। हम लोग सुबह उठ के जैसे ही देखते हैं तो जैसे लगता है कि साक्षात नेताजी
का दर्शन हो रहा दर्शन हो रहा है, है। इसलिए हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जब नेताजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय किस तरह से आप लोगों का वो था, जाने का मौका मिला था आप लोगों को? नहीं, जब इनकी मृत्यु हुई तो हम लोग तो बस यहाँ गांव पे ही रहते हैं, तो फिर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जान और पाए थे। हाँ न्यूज़ चैनल पे सब टीवी में हम लोग देखे। हम्म। उस दिन पूरा परिवार गमगीन हो तकलीफ गया हुआ। और इसी की याद को ताज़ा करने के लिए उसी मृत्यु के उपरांत हम लोग अगले दिन ही इसका फिर ये मूर्ति बनाने की चाचा जी सोचे, हम लोगों ने सहयोग किया कि नहीं आप इस कार्य को करिए। अच्छा, एक कहावत, एक बात बता दें आपको, मूर्ति बनाना छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो बहुत टफ का काम होता है, लेकिन एक मूर्ति को बनाने में लगभग लाखों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ इस घर की पेड़ा की बात करें, इस मूर्तिकार की बात करें, इस परिवार की बात करें तो नेताजी उनके आप लोगों के दिलों में थे, इसलिए उस मूर्ति की कीमत नहीं लगा सके आप लोग। इस मूर्ति के लिए हम लोगों को मतलब किसी से कोई सहयोग नहीं मिला है, हाँ। ये खुद का अपना मतलब जो है स्वयं से ही इसको तैयार किया जा रहा है। और अभी किसी और की मूर्ति बनती तो लोग अपना जो है कुछ पैसे देते हैं, आर्डर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नेताजी के दिलों में आपके विश्वास था तो इसलिए आप लोगों का। जी। एक बात बताइए आप कि नेताजी कितनी बड़ी मूर्ति बना दी, बहुत सारे लोग फ़ोन करते होंगे, बहुत सारे नेता लोग फ़ोन करते होंगे, जी, तो पहले किस तरह से नेता लोग आपको नहीं समझ पाते थे और अब किस तरह समझने लगे? हाँ, अब तो इस चीज़ को वायरल होते ही सारे लोग सम्मान के साथ, कोई अपने दादाजी का बनवाना चाह रहा है तो कोई नेताजी का बनवाना चाह रहा है, तो इसमें जगह जगह से तमाम ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। तो हम लोग भी खुश हैं कि चलिए अब इसी बहाने हम लोगों को भी कार्य करने का अवसर मिलेगा और नेताजी की मूर्ति को हम लोग और जगह भी फैला दें। अच्छा, इस परिवार से कभी अखिलेश यादव जी से या उनके परिवार से कभी मिलने का मौका मिला था? जी, यहाँ के सांसद थे तो आते थे तो एक दो बार, देख लिया जाता हाँ, था। तो हम लोग वहाँ गए हैं, देख लेते थे। देख लेते थे जी, लेकिन कभी मुलाकात कभी नहीं। मुलाकात और नहीं हुई। आज का समय यह है कि आज सभी लोग आपको फ़ोन करके करना शुरू कर दे, भैया कि बहुत अच्छा किया आपने। जी जी, अब तो सर यही है कि वायरल हो गया तो जिससे अब सारे लोग बातें कर रहे हैं। और इनके समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो जगह जगह से, लखनऊ से, मैनपुरी से, आजमगढ़ से, सब जगह जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो वो लोग भी अपने ऑफिस में नेताजी की हाफ मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ले जाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए हाँ कहा है। और हम लोग खुश होंगे कि नेताजी को हम जो हमारे दिल के करीबी, हमारे आदर्श हैं वो जगह जगह तक लगे, पूरे देश दुनिया में फैले। हम लोग इतना मूर्ति बनाएंगे, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जी, मतलब फिर बात समझ में आती है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं करते, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जो आपके दिलों में होगा वो हर जगह आपके रोम रोम में बसेगा, चाहे मुलायम सिंह यादव हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो। सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब आप किसी को दिल से चाहने लगते हैं। नेताजी के बातों से सभी लोग प्रभावित थे, इसलिए नेताजी की जीते जी तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन मरने के बाद मूर्ति हुबहू बना डाली और साथ ही उन्हीं मूर्ति की वजह से इन परिवार को जानने लगे। क्या चाची? हाँ, नहीं, पहले तो नहीं, लोग नहीं हाँ, जानते थे, नहीं। अब तो सोशल मीडिया पे भी लोग चल रहा है। लड़कन से बतिया रहे, आजमगढ़ से ही मशहूर रहना, आजमगढ़ से शुरू हो गई। आजमगढ़ में से मला इनकर फिर मूर्ति शुरू हो गई। आजमगढ़ के ही सांसद रहे हैं, हाँ, इसी जिले में यहीं से, सांसद हाँ, रहे यहीं हैं से और जा- यहीं से मूर्ति बन के पहली मूर्ति हमको लगा पहली मूर्ति बनी हाँ, होगी। यहीं से यहू से मशहूर हो गई ना। चलिए दोस्तों, बातचीत हो रही थी परिवार से, देखा आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले में सांसद थे तो आजमगढ़ जिले से ही इनकी पहली मूर्ति बना करके स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है इस गांव में पहली ऐसी मूर्ति भी होगी जो हूबहू मुलायम सिंह यादव का दर्शन करने को लोगों को मिल पाएगा। गांव नहीं सर, ये तो जिला प्रदेश देख लीजिए तो हूबहू मूर्ति है। और दूसरी चीज़, नेताजी खुद यहाँ मंच से बोलते थे, जब यहाँ पे वो चुनाव लड़े थे तो खुद ही कहते थे कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। अरे वाह, तो वो धड़कन से जुड़े थे, तो इसलिए हम लोग आज उनको धड़कन में बसाए हैं। और जो है कि अब अखिलेश ले जाए कि इनके अपने के यहाँ लगवा लें, और वो अच्छी बात है। हाँ? सुन लीजिए नेताजी, हमें तो पता है कि आप नहीं देखेंगे वीडियो, लेकिन आपके जो अगल बगल के लोग साथी होंगे वो ज़रूर देखेंगे, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता ज़रूर देखेंगे। इनका सपना है कि अखिलेश यादव जी ऐसी मूर्ति ले जा करके अपने घर में लगवा देते, तो ये होता कि हमारे हाथों द्वारा बनाई गई मूर्ति उनके घरों में लगी हुई है। और साफ साफ एक बात बता दूं कि आपके बहुत सारे, पूरे विधानसभा की बात करें, आजमगढ़ विधानसभा में सपा की सरकार, सपा के विधायक हैं, 10 विधानसभा में विधायक हैं। तो एक बार कहूँगा कि मूर्तिकारों को सम्मान भी कम मिलेगा।
अगर सम्मान मिले तो ऐसे मूर्तिकार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आजमगढ़ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राज जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।